अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे रिवार्ड्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड कि इंसान को ज़िंदगी में मस्बत रवैया रखने से जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिवार्ड्स कह दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि मस्बत रवैये के साथ इंसान को ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये सवाल था कि सर आप इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएं और हमको ज़रा इन डिटेल जो है ना वो इसकी वजाहत करें कि सर मस्बत रवैया ही आखिर कामयाबी का सबब क्यों बनता है, हम मनफी रवैये से कामयाब क्यों नहीं हो सकते। तो देखिए कि अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा जो हमारे नज़रियात, हमारी सोच, हमारे कायद, इन सब के बनने में कुरान पाक को बुनियाद का दर्जा हासिल है। तो हमारा कुरान ये कहता है कि बुरे गुमान से बचो, टो से बचो, ऐप जोई से बचो, ऐप निकालने से बचो। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह का कुरान हमको ये कहना चाह रहा है, अल्लाह करीम हमको ये कहना चाह रहे हैं कि क्या करना है कि हमेशा अच्छा सोचना है, दूसरे के बारे में बदगुमानी का मुजाहरा नहीं करना। तो वो तमाम लोग जिनको जो बात के मस्बत पहलू पे ध्यान रखते हैं, वो तमाम लोग जिनको बात का मस्बत पहलू ज़्यादा अच्छा लगता है, यकीन जानिए उन लोगों का मुस्तकबिल उन लोगों की निस्बत रोशन होता है जो हमेशा दूसरी चीज़ों को मनफी नज़र से देखते हैं, मनफी नुक्ते नज़र से देखते हैं और उनके पास सिवाय तनकीद के कुछ नहीं होता। वो लोग जो तनकीद करते हैं, वो लोग जो गिला शिकवा करते हैं, वो लोग जो चीखते चलाते हैं, वो लोग जिनके पास लड़ने के लिए कई वजूहात होती हैं, मैं आपको एक गारंटी से बताता हूँ कि ये वही तमाम लोग होते हैं जिन्होंने अपने मनफी एटीट्यूड को फीडअप किया होता है, खिलाया होता है। तो हम सब के पास, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास दो पौधे लगे हुए हैं हम सब के अंदर। अब हमने उन दो पौधों में से जिस पौधे को ज़्यादा पानी दिया वो पौधा बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और उस पौधे के ऊपर फिर फल भी लगेगा। अब एक पौधा है मस्बत सोच का, एक पौधा है मनफी सोच का। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने किस किस्म के पौधे को फीडअप करना है, पानी देना है। अगर हम कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने मनफी सोच के पौधे को ज़्यादा पानी देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैंने पानी मनफी सोच के पौधे को दिया था लेकिन अब उसके बाद जो रिवार्ड आया वो अच्छा क्यों नहीं आ रहा। देखिए, जो बीजा जाता है वही काटना पड़ता है। आज हम जो बोएंगे वही कल को काटेंगे। जिस तरह का हमारा मिजाज होगा, जिस तरह का हमारा रवैया होगा, उस हिसाब से फिर हमारी ज़िंदगी के मामलात भी होंगे। तो आपने क्या करना है कि हत्तल मकान कोशिश ये करनी है कि बात मेरी तरफ से ना बिगड़े। हत्तल मकान कोशिश ये करनी है कि मामले के मस्बत पहलू को देखना है। कोई भी बात हो, कोई भी वाकया हो, कोई भी रद्द-ए-अमल हो, उसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो वो लोग जो बात के मस्बत पहलू को सामने रखते हैं उन लोगों की ज़िंदगी में सुकून होता है। अब मामला ये है कि हमने खुद काली ऐनक लगाई होती है और काली ऐनक से फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको सफेद नजर आए। एक बंदा है वो ये कह रहा है कि वो भी बुरा, वो भी बुरा, ये भी बुरा, वो बुरा, ये हो गया, वो हो गया। मसाइल वाला इंसान, मसाइल होते हैं। अच्छा, कईयों को मसाइल होते हैं और कई खुद मसला होते हैं। वो जिनको मसाइल होते हैं उनकी एक्सपेक्ट की जा सकती है कि इन फ्यूचर उनके मामलात आसानी की तरफ चले जाएंगे और जो खुद मसला होते हैं उनके मामलात हल होने वाले नहीं, क्योंकि जो खुद मसला है अपनी ज़ात के लिए, जो खुद रुकावट बना हुआ है, उसके मामला बाहर नहीं है, बाहर कोई बंदा उसको उसके मामले को हल नहीं कर सकता। अब जब तक वो अपने आप को पॉजिटिव थाट्स नहीं देगा, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बनाएगा, तब तक वो उसकी ज़िंदगी उसी जनाब भंवर के अंदर फंसी रहेगी और वो कभी नहीं निकल सकता वहाँ से। तो काली ऐनक उतारिए, काली ऐनक से मुराद मनफी सोच को निकालिए। जो ही मनफी सोच आपके अंदर से निकलेगी, लोगों की रिस्पेक्ट आप करना शुरू कर देंगे, लोगों का एहतराम करना शुरू कर देंगे, लोगों की खूबियाँ आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। हम वो गंदी मक्खी की तरह क्या करते हैं कि सारी अच्छी जगह छोड़ के जहाँ पे गंद होता है वहाँ पे बैठ जाते हैं। अगर मक्खी ही बनना है, मक्खी मिजाज ही बनना है, तो शहद की मक्खी बनिए जो सारा गंद छोड़ के फूल के ऊपर बैठती है। तो काली ऐनक उतारने की कोशिश कीजिए। होप सो जब आप काली ऐनक उतार देंगे तो फिर आपको ब्राइटनेस भी नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल के ज़रिए बात करूँगा कि दो दोस्त बैठे हैं। अब ऊपर से तीसरा आया और आके कहता है कि इसने तुझको, अब जो ऊपर से आया उसने गाली दी
और गाली क्या दी उसने कि कुछ भी बोला ऐसा। तो अब जो दो आपस में बैठे हैं पहले, उनमें से एक ये कहता है साथ वाले को कि यार इसने तुझको गाली दी है, इसने तुझको ये कहा है, ये तेरे बारे में ये कह रहा है, अब तू क्या कर, यहाँ से कोई चीज़ पकड़, इसके सर में मार और इसको ख़त्म कर दे। अच्छा, अब एक तो रद्द-ए-अमल ये था कि इस पर फ़ौरन उसकी बात को कबूल किया जाता और पत्थर उठा के या कोई भी चीज़ उठा के उसके सर में मार दी जाती और बाद में फिर जनाब जो भुगतना पड़ता वो बाद में था। अच्छा, एक तो रद्द-ए-अमल ये था। दूसरा ये था कि जब उसने ये कहने वाले ने कहा, सुनने वाले दोनों में से सुना और जिसको कहा, अब वो साथ वाले को कहता है कि इसने मुझको जो कहा है मैं वो नहीं हूं, मुझे अपना पता है, लिहाजा अगर तुझे महसूस हुआ है कि ये बात तुझे कह रहा है तो भाई तू अपना उसे जो भी करना है कर ले। ठीक है। तो जिन लोगों के पास मस्बत सोच होगी, उनकी अपनी राय भी होगी, उनका अपना एक नज़रिया भी होगा, उनकी अपनी थॉट्स भी होंगी, और जो बेचारे सोच से माजूर होंगे वो लोगों के कहने पे अमल करते फिरेंगे। वो चाहे वो ये फिल्टर नहीं करेंगे कि कहने वाला मेरे हक में बात ठीक कर रहा है, कहने वाला मेरे लिए बात अच्छी कर रहा है या सिर्फ बात कर रहा है। तो